डियर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम उद्यमिता की समस्याओं में 4 समस्याओं का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने उद्यमिता की 6 समस्याओं का अध्ययन कर लिया था। बाकी समस्याएं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की सबसे पहली समस्या है व्यवसाय की स्थापना में अधिक समय। उद्यमिता का एक दोष ये भी होता है कि कुछ व्यावसायिक उपक्रम ऐसी प्रकृति के होते हैं, इस नेचर के होते हैं कि उनको स्थापित करने में और उनके संचालन में अनेक वर्ष लग जाते हैं। जैसे जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है, बड़े स्तर के उद्योग होते हैं, उनकी परियोजनाओं में तो कम से कम मिनिमम 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। तो इस लंबी अवधि में उद्यमी को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस करना होता है। इस कारण से कई व्यक्ति अर्थात जिन उद्यमियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है, अर्थात आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो उद्यमिता को नहीं अपनाते हैं। और यदि वो साहस करके उद्यमिता अपना भी लेते हैं तो उनको अपनी लाइफ में कई सालों तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। उद्यमिता की समस्याओं में अगली समस्या है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, वित्त की कमी। उद्यमी जब माल का अधिक स्टॉक कर लेता है या उसके सेल्स वॉल्यूम में, उसके उत्पाद के विक्रय में कमी आ जाती है, या फिर जो उसने क्रेडिट पे माल बेचा है, उधार माल बेचा है, उसका पैसा अभी नहीं आया है, इनमें से किसी भी कारण से उद्यमी को कई बार कार्यशील पूंजी के संकट का सामना करना पड़ता है। और कभी-कभी तो उद्यमियों की साख पर भी, उनकी क्रेडिट पर भी, उनकी गुडविल पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो एक समस्या उद्यमिता की ये भी हो गई है कि उद्यमियों को कभी-कभी फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट दोष या समस्या है उचित अभिप्रेरण की समस्या। हम ये जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र उद्यमिता को अपनाकर ही अनुत्पादक एवं निष्क्रिय संसाधनों को गतिशील बना सकता है और राष्ट्र का संतुलित आर्थिक विकास कर सकता है। इसके लिए उद्यमी को अपनी योग्यताओं से अपने व्यावसायिक उपक्रम की जो भी मानव शक्ति है, जितने भी कर्मचारी है, उन सभी को विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाएं प्रदान करके, जैसे वित्तीय अभिप्रेरणा प्रदान करके, वित्तीय अभिप्रेरणाओं में वेतन है, वेतन वृद्धि है, बोनस है, लाभों में हिस्सा है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, अवकाश का वेतन है, ओवर टाइम है, आदि के द्वारा उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। और अवित्तीय अभिप्रेरणाओं में जैसे कि उनके जॉब को, उनकी नौकरी को परमानेंट करके, उनके आय की सुरक्षा देकर, उनके कार्यों को मान्यता देकर, उनके कार्यों की प्रशंसा करके, उनको अधिकार देकर भी उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। यदि उद्यमी अपने कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करता है, अभिप्रेरित नहीं करता है,
तो वह उद्यमी अपनी मानव शक्ति को अर्थात अपने कर्मचारियों से रचनात्मक ढंग से और उनकी पूरी क्षमता से कार्य नहीं करा पाएगा और न ही उचित योजना का निर्माण कर पाएगा और अपनी क्षमताओं का भी पूर्ण उपयोग वह नहीं कर पाएगा। इसलिए कई बार कई उद्यमियों के सामने यह भी समस्या आती है कि वो अपनी मानव शक्ति को, अपने समस्त कर्मचारियों को मोटिवेट करने में असफल रहता है। और नेक्स्ट समस्या और लास्ट समस्या आती है दायित्व पूर्ति की समस्या, प्रॉब्लम टू फुलफिल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक उद्यमी का कई पक्षकारों के प्रति दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अर्थात उद्यमी का केवल अपने स्वयं के प्रति ही दायित्व नहीं होता, अपितु समाज के, राष्ट्र के अनेक पक्षकारों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके प्रति एक उद्यमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उद्यमी की ग्राहकों के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जैसे उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उनसे उचित कीमत वसूल करे, उनको समय पर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराए। तो अपने उपभोक्ताओं के प्रति एक उद्यमी का दायित्व होता है। ऐसे ही उद्यमी का दायित्व अपने व्यावसायिक उपक्रम के कर्मचारियों के प्रति होता है। जैसे कर्मचारियों को उचित वेतन प्रोवाइड करें, उनको अच्छी कार्यदशाएं, वर्किंग कंडीशंस प्रदान करें। तो कर्मचारियों के प्रति भी एक उद्यमी का दायित्व होता है। इसी प्रकार जो सप्लायर्स होते हैं, पूर्तिकर्ता होते हैं, जो उद्यमी के उपक्रम में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं, उनके प्रति भी उद्यमी का दायित्व बनता है कि पूर्तिकर्ताओं को, जो कि कच्चा माल या अन्य सामान या माल को सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को समय पर भुगतान करें, उनकी उचित कीमत का भुगतान करें। इसी प्रकार जो लोकल कम्युनिटी है, स्थानीय समुदाय है, समाज है, उसके प्रति उद्यमी का दायित्व बनता है कि जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक उद्यमी है, जब वो अपनी इंडस्ट्री चलाता है, उसका संचालन करता है, तो आप जानते हैं कि पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण की वजह से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स या समस्याएं उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार की डिजीजेज होती है। इसी प्रकार एक उद्यमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जल, विद्युत, इन सब का इतना कंजम्पशन करता है कि उसकी वजह से समाज में विद्युत और जल की कमी उत्पन्न हो जाती है। तो चूंकि एक उद्यमी, एक व्यवसायी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट समाज में पॉल्यूशन करता है अपने इंडस्ट्री के द्वारा, और समाज के लिए जो साधन बने हुए हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, उनके कंजम्पशन से इनकी कमी उत्पन्न कर रहा है, तो उस उद्यमी का दायित्व समाज के प्रति बनता है कि वह समाज में या अपनी कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार के पार्क्स बनाएं, गार्डन्स बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, स्कूल्स बनाएं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं और इसके साथ ही साथ उसका दायित्व ये भी बनता है कि पॉल्यूशन कम से कम हो, इसलिए वो सब इक्विपमेंट्स का यूज करें जिससे कि पॉल्यूशन से समाज को ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो स्थानीय समुदाय के प्रति भी उद्यमी का दायित्व होता है और इसी प्रकार एक उद्यमी का दायित्व गवर्नमेंट के प्रति भी होता है। जैसे सरकार के प्रति जो उसके टैक्स बनते हैं, उन टैक्सों की चोरी नहीं करें, टैक्सेस की चोरी नहीं करें, समय पर भुगतान करें और सभी सरकारी जो नियम, कायदे, कानून है, उन सब की
पूर्णतः पालना करे। तो इन विभिन्न पक्षकारों के प्रति भी एक उद्यमी का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो कई बार उद्यमी इन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और तालमेल नहीं बैठा पाता है, इसलिए उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट के साथ ही उद्यमिता की समस्याएं, प्रॉब्लम्स समाप्त होती है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।